अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं उसको कुछ समझ चुके हो? याद भी हो रहा है कि नहीं? बस सिर्फ आगे हम जा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसको बार बार देखना चाहिए, तभी हम इसको सही तरीके से सीख सकेंगे। अच्छा डियर्स, आज मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जो थर्ड पार्ट है उसमें हम दो तीन बातों को, टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एक लफ्ज़ है रिया, क्या है ये? रिया। आप लोगों के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि जब कभी भी ये रिया का लफ्ज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके ज़हन में एक बात होनी चाहिए कि किसी डिस्चार्ज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिस्चार्ज की बात हो रही है। वो किसी भी किस्म का डिस्चार्ज या किसी भी जगह से हो सकता है। किस किस्म का है, किस जगह है, वो आपको इसी तरह इसकी जो ये हिस्सा है ये आपको बताएगा कि डिस्चार्ज किस किस्म का है या कहाँ से है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो एक सिंपल सा लफ्ज़ है ल्यूको। ल्यूको का जो लफ्ज़ है वो जो है आप लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि ल्यूको का लफ्ज़ आता है वाइट के लिए। किसके लिए? वाइट के लिए। अब यहाँ पर लिकोरिया जो है वो यूट्राइन एक डिस्चार्ज है, जो एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, सफ़ेद किस्म का यूट्रस से डिस्चार्ज हुआ करते हैं, जिसको कहेंगे ल्यूकोरिया। ओके। अब अगर हम एक और चीज़ लें ताकि इस रिया को हम ज़्यादा आसानी से समझ लें, तो वो है स्पर्मेटोरिया। स्पर्मेटोरिया से मुराद ये होगा कि जो स्पर्म है, जो सीमन है, उसका डिस्चार्ज हुआ करता है। सिंपली स्पर्म या सीमन का डिस्चार्ज के लिए कि हम क्या यूज़ करेंगे? स्पर्मेटोरिया। जिस तरह सीमन है या स्पर्म है वो डिस्चार्ज होता है, इसी तरह एक और फ्लूइड है जो पीनस से डिस्चार्ज हुआ करता है स्पर्मेटोरिया की तरह, वो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। उसको हम फिर क्या कहेंगे? प्रोस्टेटोरिया। प्रोस्टेटोरिया, वही रिया। तो इससे मुराद ये होगा कि डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और लफ्ज़ याद आया, गोनोरिया। तो गोनोरिया जो लफ्ज़ है यही रिया होगा। ये जो सोजाक हुआ करता है, सोजाक में जो पीनस है उससे जो पस या ब्लीडिंग डिस्चार्ज होती है, वो यहाँ पर जाहिर करेगा गोनोरिया। ओके। गोनोरिया से मुतालिका अगर हम कुछ और आगे जाएं तो एक लफ्ज़ है फ्लिमोरिया। एक देखिए, फ्लिम जो है, ये फ्लिम का लफ्ज़ जो है ये यूज़ होता है स्प्यूटम के लिए। स्प्यूटम से मुराद क्या है? बलगम। फ्लिम, बलगम, स्प्यूटम भी के बोलते हैं। तो अगर सीने से लंग से डिस्चार्ज हो स्प्यूटम का नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, तो वही फ्लिमोरिया का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होगा। ओके, क्लियर? इसी तरह एक और डिस्चार्ज है राइनोरिया। मैंने आप लोगों को बता भी दिया था ना कि राइनो का लफ्ज़ किसके लिए आता है? नाक के लिए। जिस तरह राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, इसी तरह वो अगर राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज है तो राइनोरिया डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज होगा। जो इसकी जो म्यूकस है, अगर वो बहुत ज़्यादा किसी भी बीमारी वजह से बहुत ज़्यादा उसका डिस्चार्ज हो रहा हो तो क्या कहेंगे? फ्लिमोरिया। नाक से, सॉरी, उसको कहेंगे राइनोरिया। मैं लिख लूँ, राइनो वही फिर नाक, और वही रिया जो है आपकी इखराज होगी नाक से।
इसी तरह एक लफ्ज़ है पायोरिया। पायो का लफ्ज़ जैसे आता है पस के लिए, किसके लिए? पस के लिए। तो अगर ये पायोरिया हुआ, RRHOEA, ये पायोरिया है तो ये डिस्चार्ज ऑफ पस है। लेकिन ये अक्सर यूज़ होता है गम्स से, जो मसोड़े हैं, जो गम्स हैं, उनसे अगर डिस्चार्ज होता हो पस वगैरह का, ब्लीडिंग का, तो हम कहेंगे पायूरिया है। और हाँ, पायूरिया के लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ हो सकता है, जिस तरह ओलाइटिस बता दिया था, जिंजिवाइटिस बता दिया था गम्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उलूरिया का लफ्ज़ भी हम कह सकते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम गम्स। तो उम्मीद है कि ये जो रिया का लफ्ज़ है ये आपके ज़हन में बैठ गया होगा कि डिस्चार्ज के लिए बोलते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ है रेजिया। ये भी डिस्चार्ज ही है। रेजिया से क्या मनाते हैं? ये भी डिस्चार्ज है, लेकिन ब्लड का, हेमरेज जिसको कहेंगे। क्या? हेमरेज। इस AE का लफ्ज़ जो आएगा हेम, तो हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। क्या? ब्लीडिंग। सिंपल, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी से अगर क्या हो रहा हो, ब्लड का इखराज हो रहा हो, तो हम कहेंगे हेमरेज हो रही है। तो ये जो रेजिया का लफ्ज़ है ये आपको भी इंडिकेट करता है कि ब्लीडिंग है, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड जो है उसका डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, अब अगेन इससे पहला वाला जो लफ्ज़ है वो आपको बताएगा कि ये जो ब्लीडिंग है ये कहाँ से है। फॉर एग्जांपल मेनोरेजिया, एक में यहाँ पे मैंने लिखा मेनो। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि मेनो का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो उससे मुराद क्या होगा? मेंसेस। ओके, तो जब मेंसेस की ब्लीडिंग अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो तो तब मेनोरेजिया। देखिए, नॉर्मल ब्लीडिंग जो मेंस्ट्रुअल होती है उसके लिए मेनोरेजिया नहीं कहेंगे। मेनोरेजिया तब कहेंगे जब नॉर्मली जितनी ब्लीडिंग होती हो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, अगर वो उससे बहुत ज़्यादा हो, प्रोफ्यूज हो, कॉपियस हो, देन यू विल से दिस इज मेनोरेजिया, मीन्स इट इज़ एन एबनॉर्मेलिटी। अदरवाइज मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है, जो मेंस्ट्रुएशन, वो नॉर्मली भी हुआ करती है। एक और लफ्ज़ है मेट्रोरेजिया। क्या? मेट्रो। अगेन वही मेट्रोइटिस वाली बात। मेट्रोडीनिया जो सेकेंड पार्ट में आपको मेट्रोडीनिया बता दिया था, डीनिया पेन के लिए जो यूट्राइन पेन है, फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया मेट्रोइटिस के इन्फ्लेमेशन है, आइटिस उसके लिए। तो इसी तरह आप लोग समझ गए होंगे कि मेट्रो का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो आप सोचेंगे कि यूट्रस से मुतालिका बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया वही रेजिया है। तो देखिए, एक और बात मैं आपको समझा दूं, दिस इज आल्सो यूट्राइन ब्लीडिंग एंड दिस इज आल्सो यूट्राइन ब्लीडिंग। दोनों में फ़र्क ज़हन में रखें कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ओके, नॉर्मल से ज़्यादा, जबकि मेट्रोरेजिया जो है ये भी यूट्राइन ब्लीडिंग है, बट दिस इज अदर देन मेंसेस। मेंसेस के अलावा कोई अल्सरेशन हो, कोई वहाँ पे ट्यूमर हो, या कोई और वजह हो, कोई इंजरी वगैरह हुई हो, और उससे यूट्रस, उसकी वजह से यूट्रस से ब्लीडिंग अगर हो रही हो, तो फिर आप कहेंगे मेट्रोरेजिया है, अदर देन मेंसेस है। ये बात ज़हन में आप लोग रखें। इसी तरह एक और लफ्ज़, चलो मैं आपको आसानी के लिए बता दूं, अभी हमने क्या बोलते हैं? राइनोरिया। राइनोरिया नाक से इखराज म्यूकस का, तो राइनोरेजिया। क्या? राइनो। राइनो किसके लिए आता है? पता है ना किसके लिए आता है? नाक के लिए। ठीक है, तो राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन, राइनोरिया डिस्चार्ज। यहाँ पर राइनोरेजिया ये भी डिस्चार्ज है, लेकिन कौन सा डिस्चार्ज है? ब्लड वाला। मैंने आपको बता दिया ना कि ये रेजिया जो है ये भी डिस्चार्ज है, लेकिन ब्लड का है। ओके, तो यहाँ पर राइनोरेजिया एक और लफ्ज़ है जिसमें आपको ये जो रेजिया का लफ्ज़ जो है मिलेगा, और आपको ये ज़हन में बात होनी चाहिए कि ब्लीडिंग से
ब्लीडिंग इससे मुराद है। एक वैसे ही एक बात याद आई कि एपिस्टेक्सिस एक लफ्ज़ है, ठीक है ना, जो कि यूजुअली नेज़ल ब्लीडिंग के लिए, नेज़ल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं कि नेज़ल ब्लीडिंग के लिए ये यूज़ होता है। तो आई थिंक कि इसमें इतना ही काफ़ी है। अलबत्ता ये जो हीम का लफ्ज़ है, थोड़ा सा मैं उसको आपको समझाना चाहूँगा। हीम का लफ्ज़ व्यूअर्स आता है, आपको पता है, सिंपल सा भी है, ब्लड के लिए। किसके लिए? ब्लड के लिए। फॉर एग्जाम्पल हेमाटोलॉजी, ठीक है, हेमाटोलॉजी जो है बोलेंगे, लॉजी किसके लिए होगा? हेमाटोलॉजी नॉलेज या स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी। इस तरह ये हेमाटोलॉजी। इसी तरह अगर हम एक लफ्ज़ लिखेंगे हीमाटोरिया, हीमा वही लफ्ज़ है, और यूरिया का लफ्ज़ अभी भी मैंने आपको बता दिया था कि ये आएगा किसके लिए? यूरिन के लिए। तो अगर यूरिन में हो रही हो डिस्चार्ज, इखराज ब्लड पार्टिकल्स का, ब्लड का, तो आप कहेंगे कि हेमाटोरिया है, ठीक है। इसी तरह हीम जो है एक और जगह पे अगर हम इसको लेंगे तो हेमाटोमा एक लफ्ज़ है, क्या? वही हेमा हुआ और टोमा। देखिए डियर्स, आप लोगों के ज़हन में बात होनी चाहिए कि ये जो ओमा का लफ्ज़ आता है, ये बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जब ये ओमा का लफ्ज़ आता है तो इससे मुराद कोई ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, कोई ट्यूमर टाइप स्ट्रक्चर है। तो अगर ब्लड की कोई इस किस्म की वो हो कि वो ट्यूमर सा बन गया हो या उससे बना हो, तो ये आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि हीमाटोमा फिर वही क्या बोलते हैं, स्वेलिंग को, वही एक्स्ट्रा ग्रोथ को, वही ट्यूमर को कहेंगे जो ब्लड से बना हो। एक दो बातें मैं अगर आपको बता दूं, हेमाटिसिस एक लफ्ज़ है, क्या? हेमाटिसिस या हेमाटेमेसिस भी कह सकते हैं, हेमाटेमेसिस। देखिए हेमाटिसिस, ये अगर ये ME आप इससे हटा ले, हेमाटिसिस दोनों कंडीशन यूज़ होते हैं ब्लीडिंग के लिए। जो स्टोमक, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड आ रहा हो थ्रू माउथ, तो आप कहेंगे कि हेमाटिसिस या हेमाटेमेसिस है, ओके। एक और लफ्ज़ ज़्यादा, हेमोप्टिसिस एक लफ्ज़ है, देखिए हेमोप्टिसिस, ये भी इसी तरह एक लफ्ज़ है जो ब्लीडिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन दोनों में आप लोग थोड़ा सा ज़हन में रखें कि हेमाटेमेसिस या हेमाटिसिस ब्लीडिंग पर माउथ है, लेकिन कहाँ से? क्या बताया? स्टोमक या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से। जबकि ये भी ब्लीडिंग थ्रू माउथ या पर माउथ है, लेकिन इसका आना डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं होगा, स्टोमक से नहीं होगा, बल्कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स है, उससे होगा, ओके। तो ये फिर हेमोप्टिसिस बोलेंगे। तो आई थिंक इसमें भी ये जो हीम का लफ्ज़ है सिंपल सा है, इसमें भी आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा वक्त के साथ। आइंदा भी अब नेक्स्ट जो एपिसोड की पार्ट 4 है उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो।